सक्षम। भगवत महिमा ये पूर्व जन्म कृत पुण्यर फल द्वारा ही प्राप्त होता है। भगवान स्वयं ध्रुव महाराजंकर सम्मुखरे दंडायमान अछंते। जो प्रकार से हृदय मध्य 6 मास काल एकाग्र चित्तरे एकाग्र ध्यान रे चिंता करथिले, वास्तव में सही रूप को से सम्मुखरे प्राप्त करिसंती। एवं भगवान कहउचंती, हे प्रिय ध्रुव, तुम्हें भौतिक जगतर जीवन यापन को समाप्त करी वास्तव में तुम्हें ध्रुव लोक को गति करिब, जहाँ महर्षि लोक ठारो ऊर्धरे अवस्थित। एवं सही लोक जहाँ की प्राप्त परे भौतिक जगत को अप्राप्त हुए नहीं, अभौतिक जगत को आसीपारे ना। हमें जानी चाहिए जे आब्रह्म लोक ये भौतिक जगत अटे। तेबे एथिरु यह हमें सुनिश्चित करि परिवा जे ध्रुव लोक निश्चित रूपे ब्रह्म लोकरो ऊर्ध्व अटे। तेणु भगवान कहउचंती ये महर्षि लोक ठारो ऊर्ध्व अटे। महर्षि लोक जहाँकि ब्रह्मलोक, ब्रह्मांकर सृष्टिर प्रथम सर्वोत्क लोक हला महर्षि लोक, ताठरो ऊर्ध्वरे। तो यही प्रकार भगवानंकर आशीर्वचन प्राप्त करिवा एवं यही विषय को आदरर सहित विदुर मुनि मैत्र कठारु ग्रहण करुचंते। एवं मैत्र मुनि कहउचंती, इति अचितः स भगवान अतिदिश्य आत्मनः पदम बालस्य पश्यतो धाम स्वम अगाध गरुड़ोधजः। महामुनि मैत्र कहउचंती, हे विदुर, गरुड़ध्वज भगवान बालक ध्रुवंक द्वारा यही प्रकार अर्चित हुई एवं सेतिरे प्रीत हुई भगवान कण करिचंती ना ध्रुवलोक प्रदान करिचंती। एवं ये आशीर्वचन परे भगवान कण करिचंती गरुड़ उपरे आसीन हुई निजर धाम को प्रत्यावर्तन करिचंती। सोपी संकल्प संकल्पजं विष्णु पाद सेवो प्रसादितम प्राप्य संकल्प निर्वाणम नाति प्रीतोभ्यागात प्रीति अभागात पुरम अभ्यागात पुरम।
ध्रुव महाराज भगवान को प्राप्ति करिवार जो दृढ़ संकल्प रखिथिले, जो दृढ़ता रखिथिले, स्थिरता रखिथिले, से कारणରୁ से भगवानଙ୍କର पाद पद्म आराधना करिवारे निश्चित फल ମଧ୍ୟ लाभ कले। किंतु भगवान को प्राप्त करिवा, भगवानଙ୍କର पाद पद्म प्राप्त करिवा ପରେ ମଧ୍ୟ ध्रुव महाराज खुशी नथिले। ध्रुव महाराज खुशी नथिले, तांकर चित्त अप्रसन्न थिला। चित्तरे प्रसन्नता, शुद्धता प्रदर्शन नथिला। कौन मन भितरे आउ किछि रहिथिला। तो यही प्रकार वाक्य मैत्र मुनि ठार शुणी विदुर आश्चर्य हेले एवं कहते सुदुर्लभं यत् परमं पदं हरे मायार्विंस्त शरणार अर्चना अर्जितम लब्ध्या अपि हाँ असिद्धार्थम इवेक जन्मना कथं स्वमात्मना अमन्य तीर्थवीत। विदुर पचारुचंदी, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ मैत्र मुनि, भगवानंकर परम पद को प्राप्त करिवा ये अत्यंत कष्टकर अटे, ये दुर्लभ दुर्लभ अटे। हरिंक चरणारविंद अर्चन रे अति प्रिय होता। हरि चरणारविंद अर्चन रे अत्यंत प्रिय होता एवं भगवान ठारो ज्ञान विवेक प्राप्त करिथिबा ध्रुव ज्ञानी होई मध्य भगवानंकर चरणारविंद प्राप्त रे प्रीत होई पाले नहीं। वास्तव में ये विषय को आम माने चिंता करवा दरकार। भगवानंकर चरणारविंद प्राप्त हेबा ये भौतिक कामना रे थिले मध्य वास्तव में ताहा आनंद प्रदान करि पारे नहीं। जेतेबेला पर्यंत आम भितर भौतिक कामना नष्ट न होईची सेतेबेला पर्यंत आमे आनंद प्राप्त करि परिबा नहीं। स्वयं भगवान मध्य आम सम्मुख रे उपस्थित हेले मध्य तो मनुष्य चिंता करिथांते सदाबेले जे मु दुखी, भगवान मते ए प्रकार दुख देचंते, ए कारण दुख देचंते। किंतु वास्तव रे भल भाव रे यदि चिंता करिवा, गूढ़ भाव रे यदि चिंता करिवा एवं निजको निजे यदि समीक्षा करिवा तेबे आमे देखिवा जे कौनसी ना कौनसी जगह रे कौनसी ना कौनसी विषयर मूल विषय होची हमर निजर स्वयं चित्त मन बुद्धि चिंता
प्रतिक्रिया कर्म यही सब ही थी निश्चित रूपे जो विषय भगवान कहते से ममेवांशो जो मनुष्य होची मोर ही अंश एवं भगवान होचंती शुद्ध तो आमे जो भगवान अंश आमे भी शुद्ध इस शुद्धता भितर ये जो दुख कष्ट माया ये आबिलता आसला केमिति आसला केमिति तो ये होची माध्यम कौन माध्यम नवद्वार इंद्रिय मन एमाने होचंदे माध्यम आम भीतर को माने आमर शुद्ध आत्मा को संक्रमित करिवारे तो शरीर होची वास्तव रे संक्रमण र कारण तो आम जदि कहवा यदि शरीर जदि संक्रमण र कारण तेज भगवान शरीर कहीं देइचंती भगवान शरीर कहीं देइचंती शरीर जदि न देइथांते संक्रमण ही न थांता हाँ भगवान देइचंती शरीर भगवानଙ୍କର अर्चना करिवा पाई भगवानଙ୍କର नाम उच्चारण करिवा पाई भगवानଙ୍କର नाम जप करिवा पाई भगवानଙ୍କର दर्शन करिवा पाई एवं समस्त समय भगवान मय करिदवा पाई तद्वारा इस शरीर मुक्त पाइजिବ तो जेमिति आमे षष्ठ अध्याय रे पढ़िले मन मनुष्य को उत्थान भी करि पारे पतन भी करि पारे छुरी मनुष्य को रोग रे ऑपरेशन हाँ ता द्वारा मनुष्य को जीवन प्रदान करि पारे बा खराब व्यक्तिर हस्तरे पड़ी जीवन नहीं पारे तो उभय कर्म ही पारे उभय कर्म ही पारे तो सेमिति शरीर मध्य जदि विषय भोग भितर रहिला इंद्रिय भोग भितर रहिला विचलित मन अविवेक बुद्धि भितर रहिला तेबे सी आमको आहरी पतित करिब शुद्ध आत्मा को संक्रमित करिब संक्रमण पर घेरी दब आत्मार तो नष्ट हेब नहीं किंतु संक्रमण एते घेरी जीव ताको ठीक करिवा पाई आहुरी 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 पतित हे जीव मनुष्य तेणु संक्रमण को शुद्ध करिवा ये वास्तव रे भगवान चरणार विंद सेवा ही प्राप्त होता है हाँ ये विषय आसला जे वास्तव रे यही संक्रमण बा ये जो दुख ये कामना ये आमर विकार अटे शरीर विकार अटे आमर तो नहीं शरीर विकार अटे एवं जेतेबेले आमे निजको शरीर बोली ज्ञान करिवा सेतेबेले आमे सदाबेले विकारमय ही हेबा कहने ये विकार युक्त ही अटे आत्मा प्रिय शुद्ध आत्मा शुद्ध अटे एवं आमे मध्य वास्तव रे शुद्धता अटे आम भितर प्रकृत रे आमे होचे सच्चित आनंद आनंद स्वरूप
आमे ही वास्तव रे आम आनंद को नष्ट करी दुख को प्राप्त करिछे। तो ध्रुव महाराज कौन करिसेंती न से चरणारविंद प्राप्त करी मध्य अप्रसन्न थे। विवेक ज्ञान थिले मध्य से अप्रसन्न चित्त थे। तो मैत्र मुनि कहउचंती हे विदुर मातुः सपत्न्या वाग्वाणी हृदि विध्वस्त तान स्मरन् नैच्छन मुक्ति पतेर मुक्ति तस्माद तापमुपैवान्। भगवत गीतार ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ ଚାଲିଥିଲା ମୋର ମନେ ଅଛି ଆ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଆମକୁ ଯଦି କିଏ ଯଦି ଗାଳି କଲା ଆମକୁ ଯଦି କିଏ କଣ କହିଲା ଆମେ କଣ କିଛି କହିବୁନି କି ନାଇଁ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ ଆସିଥାଏ ଆମେ କଣ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦବା ମନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ବି ଗୋଟିଏ କର୍ମ ଅଟେ ଆମେ ପଢିଲେ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ कर्म एवं कर्मर फल एवं प्रतिक्रिया आमर प्रतिक्रिया ये तीनोटी जाक आमको कौन करिथाए बंधन भितर बांधि थाए आम जहाँ करुचे एवं जहाँ आम पाइचे कर्म करी जहाँ आम पाइचे एवं ता प्रति आमर प्रतिक्रिया ये मते बंधन करिथाए उदाहरण स्वरूप आम जहाँ करुचे मनकर आम किसी कर्म करुचे सर्विस करुचे से आमको बांधि दौचे ना सकाल एतटारू एतटा जाए पर्यंत फल जहाँ दरमा पाचे दरमा कौन करवा ये खर्च हम ये संचय करवा ये करवा एटा रखा ये रखा ये रखिले अधिक पैसा इंटरेस्ट आसना से रखिले बंधन प्रतिक्रिया तो ता प्रति प्रतिक्रिया माने कर्म प्रति प्रतिक्रिया जे एटा भल लगुनि जॉब भल लगुनि बहुत भल जॉब एटा मते केमती हला मते कहीं ये सब विभिन्न प्रतिक्रिया देखो ये सब जिनिस मनुष्य को कर्म भितर बांधि थाए तो कौन सी भी प्रतिक्रिया यदि आम सृष्टि करुचे से आमको बंधन रे बांधब आम प्रतिक्रिया दे अन्य को यदि तार भूल भी यदि दर्शाई दौचे तेबे भी प्रतिक्रिया आमको बंधन रे बांधि थाए भूल ही थे पारे तार भूल ही थे पारे आमर कौन सी भूल न थाए किंतु आमे यदि से प्रतिक्रिया नवा तेबे आम बंधन रे बांधि होचे ये ध्रुव महाराज जीवन रो आम जानी परिबा तो ध्रुव महाराज भितर कौन थिला ना मातु सपत्न्या माता सपत्निया माने पिता सहित बागबाणी हृदय विध्वस्तु कथार बाण रे जो प्रकार हृदय को विद्ध करिथिले आघात करिथिले ध्रुवंक मनरे ता बारंबार 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 जागृत होतला तुम पितांकर कोଳରେ बसी पारिब नाही यदि बसिबार अछि तबे मृत्युवरण कर पुनर्बार जन्म कर तपस्या कर मो कोଳରେ जन्म हो तेबे जाई बसी पारिब तो ये प्रकार जो हृदयघात हृदय विदारण वाक्य ध्रुवंकर मनरे खेलुथिला एवं सही कारण से भगवान को प्राप्त करबा पाई बाहर को आसते बण को आसते एवं भगवान तो प्राप्त करिगले कारण अनुसार भगवान प्राप्त करिगले नैच्छन मुक्ति पते मुक्ति तस्मात् तापम मुपेयवान जेते बेले मुक्ति प्रदानकारी हरि
तांकर सम्मुखरे उपस्थित अछंती मुक्ति प्रदानकारी हरि जिस समस्त को मुक्ति प्रदान करिथांती सेई हरि तांकर सम्मुखरे थिले मध्य सिए मुक्ति इच्छा करि पारले नहीं मुक्ति प्राप्त करि पारले नहीं तार कारण हला ताहाकु से स्मरण करि पारले नहीं चिंता करि पारले नहीं आसक्तिरु मति भ्रम ये ज्ञानी मानक मध्य मध्य बेले बेले देखा जाता है एवं ध्रुव महाराज वास्तव में मुक्ति प्रदानकारी हरि को आघरे प्राप्त करी से मुक्ति को प्राप्त कर पाले नहीं मन भितर पिता मातांकर जो वाक्यवाणर कष्ट को से अनुभव करुले तार प्रतिक्रिया चिंता करुले एवं यही कारणरू ध्रुव मुक्ति प्राप्त न करी यही कारणरू ध्रुव पुनर्वार गुरु को प्रत्यावर्तन करने को पड़ता किंतु प्रत्यावर्तन पूर्व सी जितेबाला भगवान गौड़ पृष्ठ आरोहण करी निजर स्वधाम को प्रत्यावर्तन करिचंती परवर्ती समय ध्रुव चिंता करिचंती समाधीना नैक भवेन यत्पदम विदुः सनंदादय ऊर्धरेत स मासैरहं षडवीर मुस्य पादयो श्चायाम उपेत्योपगतः पृथंगमतिः चिंता करिचंती ध्रुव महाराज सनंदनादि सनक सनंदन सनत कुमार चतुर कुमार एमाने हेउचंती ऊर्ध्वरेत ऊर्ध्वरेता मुनिगण अमर रेत जो पुरुषत्व वीर्जत वास्तव अमर खाद्य रक्त मांस मेद अस्थिमज्जा रेत ही था ये खाद्यर माने सात भागर भागे माने उत्तम खाद्यर जीवा लालसा खाद्यर नुहे जा उत्तम खाद्य आम शरीर आवश्यक पुष्टिसार खाद्यर सात भागर भागे एवं तार सात भागर भागे मांस तार सात भागर भागे मेद तार सात भागर भागे अस्थिमज्जा एवं तार सात भागर भागे आमको बीज प्रदान करते एवं सी हूँ सर्वोत्कृष्ट शक्ति प्रदानकारी एवं से रेता सी सदाबले निम्नगामी तार प्रकृति है सदाबले निम्नगामी एवं सी हृदयस्थ माने हृदय पाखरे से कण होता है ना शक्ति प्रदान करता है से शक्ति प्रदान करता है कि मनुष्य भौतिक विकार द्वारा ताको निम्नगामी करता है किंतु जने भक्त सी भौतिक कामना रो मुक्ति हुई भौतिक कामना को चिंता न करी भगवत चिंतन द्वारा रेत को ऊर्ध्वमुखी करिता है एवं यह योग साधना रत चतुष्कुमार ए प्रकार
ହଁ ତ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ତୁ ପାଳନ ଗଲୁ ଭାରି ମୋ କରିବା ପାଖରୁ। ଆଉ ନା ନା ତତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଚତୁଷ୍କୁମାର ହେଉଛନ୍ତି ଉର୍ଦ୍ଧରେତା ମହର୍ଷି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀର ଇଏ ହେଉଛି ବିଷୟ ଯିଏକି ରେତକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କରିଥାଏ, ଯିଏ ଶକ୍ତିକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ଶକ୍ତିର କାମ ହେଲା କ୍ଷୟ ହେବା, ଶକ୍ତିର କାମ ହେଲା କ୍ଷୟ ହେବା, ଏବଂ ତାକୁ କ୍ଷୟ ନ କରି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଇଏ ଆମର କାମ। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ଉର୍ଦ୍ଧରେତା ଯିଏକି ପରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ଥାଏ, ତାକୁ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଉର୍ଦ୍ଧରେତା ଯିଏକି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଅଲଭ୍ୟ ଅଟେ। ଆମେ ଶୁଣିଥିବା ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟା କଲେ, ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ରୁବରାୟ ମହାରାଜଙ୍କର ଯଦି ଚରିତ୍ର ଶୁଣିବା ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବା। ଇଏ ଆମର ସାଧାରଣ ଜୀବନର ବିଷୟ ଅଟେ। ମାତ୍ର 6 ମାସ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ସିଏ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ କିଛି ଅଲଗା ରହିଗଲା। ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉର୍ଦ୍ଧରେତ ଚତୁଷ୍କୁମାର ଯେଉଁ ସମାଧିସ୍ଥ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଭ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର 6 ମାସ ଭଗବାନଙ୍କର ହୃଚିନ୍ତନରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ସଦା ସ୍ମରଣ ଭକ୍ତିରେ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମନରେ ମୋର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପସ୍ଥିତିର କାରଣରୁ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟକୁ ପତିତ ହେଇଗଲି। ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ସଂସାରକୁ ପତିତ ହେଇଗଲି। अहो बत मम अनात्म्यं मंदभाग्यस्य पश्यत भवत इच्छदः पादमूलम गत्वा जाचे जदन्तवत्। अहोवत आहा। आहा बोली जितेबाला आम कहूचे, आम खाली कहीदे आहा बोली, किंतु सही परिस्थिति को टिके चिंता करंतु जितेबाला आमर मुखर आहा शब्दटा बाहर क्यों प्रकार आमे पश्चाताप करने द्वारा यही आहा पदटा आम पाखक आसी थाए। तो से ध्रुव महाराज से कथा कहते आहा अत्यंत गभीर पश्चाताप करुचंती। आहा मु वास्तव हतभागी अटे। जो परम पुरुष परमात्मा जन्म मृत्युर बंधन को छिन्न करि थांती, तांकर पाद पद्म को मु प्राप्त करी मध्य मनरे आविलता कारण, निर्बोधता कारण, मूर्खता कारण, अज्ञान कारण मो मुक्ति जाचना कली नहीं। मु पुनर्बार विनाशशील इस जगत रे प्रवेश करीगली। मतेर विदुषिता देवी पतिवीर असहिष्णुभि
जो नारद वचन तथ्यं नाग्राही सम असतम वास्तव रे मुझे ध्रुव लोक को प्राप्त हेबा ये भगवानंकर जाचित आशीर्वाद बोधहुए यही कारणरू ध्रुवलोक जोठिक मनुष्य गले आउ पुनर्बार फेरे नहीं अर्थात ताहा भौतिक जगतर ऊर्धरे किंतु महर्षि माने ताको प्राप्त करवा कष्ट साध्य से माने भौतिक जगत महर्षि लोक भौतिक जगत रे एवं तार तले रही देव देवलोक सी भी भौतिक जगत रे पुनर्जन्म प्राप्त करवा ये भौतिक जगत प्रति स्थान रे थाई अच्छी तो ध्रुव चिंता कर काले मत से ध्रुवलोक प्राप्त हो गला जो स्थान को गला पर आ पुनर्जन्म नहीं भगवान कहले सेतिपई देवता माने बोध हुए मो ऊपर ईर्षापराण है मोर मन को आबिलता करदेले मोर बुद्धि को नष्ट करदेले मोर कंठरे रहिले नहीं मु भगवान को मागी पारली नहीं ये देवता माने बोधे मो ऊपर कूट कले एवं यही बोधे कूटर कारण नारद मुनि जो ज्ञान मते प्रदान करते मुझे ग्रहण कली नहीं कहली नहीं मत सरल कथा कहतु भगवान को केमती प्राप्त करी तो वास्तव में ज्ञान रो मार्ग रु मु सरल मार्ग को आसीगली बोधे देवता मानकर किसी कूट रहा कि तो ये प्रकार पश्चातापर चिंतन ध्रुव महाराज कर दैवी माया मुपाश्रित्य प्रसुप्त इव भिन्न दृक् तप्ये द्वितीये प्यस्यति भ्रातृ भ्रातृव्य रुद्रचा एबे चिंता करुचंती ध्रुव महाराज अतीब भाव दुख प्रकाश करी कहउचंती अरे मो मोर भाई प्रति कलमस भावना कली मो बसले नहीं मो भाई तो बसला ना ठीक अच्छे माता जदि मत किसी कहीदेले माता तो सी पिता मत कोल बसला नहीं आज बसला नहीं काली बसई था किसी कहीदेले मुझे भेद भेद दृष्टि देखिली भिन्न दृष्टि देखिली शत्रु दृष्टि देखिली शत्रु भाव चिंता कली एवं से शत्रुता कारण मु मुख्य प्रदानकारी श्री हरिंकर पाद पद्म रे मध्य मुख्य प्राप्त करि पाले नहीं मोर हृदय दुख रे भरी रही तेणु मोर प्रकृत बुद्धि को मु जागृत करि पाले नहीं भगवान श्रीहरि ठारू जहाँ प्राप्त करवा योग्यता को भी प्राप्त करि पाले नहीं मये तत् पार्थितं व्यर्थं चिकित्सेव गतायुषि प्रासाद्य जगतात्मानं तपसा दुष्प्रसादम प्रसादनम भवच्छीदम अजाचेहं भवं भाग्य विवर्जिता ध्रुव चिंता करुचंती से वास्तव रे मु परम मुख्य प्रदायक भगवान श्री हरिंकर पदपात्म को पाद पद्म को प्राप्त करी मध्य मु मुख्यर चिंता करि पारिल नाही जेमिति कि चिकित्सक मृत व्यक्ति को चिकित्सा करिवा
मूर्ख व्यर्थ थाए वास्तव में मु मध्य सही प्रकार कर्म करिनेली। सर्वमोक्ष प्रदायक श्री हरिंकर पदपद्म पादपद्म निजर मथा को रखी मध्य मो मथारे बुद्धि प्रवेश हला नहीं। अतीव दुख तांको घेरी रही। वास्तव में भगवान परम पुरुष परमात्मा को प्रसन्न करिवा एक दुष्कर कार्य। ये आम ପାଇଁ चिंता କରିବା ମଧ୍ୟ बहुत दूर रहता है। एवं मु मात्र 6 मास भितर से ब्रह्मांडर परमात्मा को प्रसन्न कर पारी। किंतु मूर्खता वशतः मु जहा प्राप्त करवा जहा प्रार्थना करवा कथा से विच्युत हो गले। जन्म मृत्युर बंधन छिन्नकारी हरि मुझे पुणी बंधन ही प्रार्थना करिनेली। जी बंधन रु मुक्ति करिथा जी बंधन को मुक्ति करिवार सामर्थ्य रखिचंती मु तांको पाखरे पुणी बंधन को ही जाचना करिनेली। स्वराज्यं यचतो मूढ़ान मानवे भिक्षितो वत ईश्वरात् क्षीण पुण्येन फलित्कारा निबाधना। ध्रुव महाराज अतीब भावरे अंतरर कोह सहित दुख प्रकाश करुचंती। जे वास्तव में मोर मूर्खता एवं क्षीण पुण्य पुण्य तो अच्छी से तो मो भगवान का दर्शन कले कि पुण्य रे किछि क्षीण रही से कारण मुझा प्राप्त करवा कथा ताको प्राप्त कर पाले ना। भगवान जो प्रकार भाव रे मोर सम्मुखरे उपस्थित थिले मु मोर स्वराज्य निजर प्रकृत स्थान को प्राप्त करिवार जो सुजग थिला आम निज राज्य आम भगवान जगत ही आसी ममे वांश जीवलोकी आम भगवान अंश से स्थान को प्राप्त करिवार जो सुजग ध्रुवंकर हाथ रे सम्मुखरे थिला केवल पितांकर कोल को प्राप्त करिवा भातृर उपवेशन ठारू निजको समान करिवा मां कथारे क्षुब्ध होई ताको भूल प्रमाणित करिवार जो इच्छा प्राकृतिक इच्छा मो भीतर खेलीगला मुझे बांधी हो गली मोर प्रतिष्ठा प्रति मु आग्रह हो गली। एवं ये तुलना करुचंती जे जने व्यक्ति सम्राट पाखक जाई खुद मुठाए भिख मागिबा परी ही गला। खुद मुठाए भिख मागिबा परी हला। एवं से निजे चिंता करुचंती जे सत जे सत्य
ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୌତିକ କାମନା କଲି, ଅସତ୍ କାମନା କଲି। ସତ୍ୟ ପାଖରେ ମୁଁ ଅସତ୍ କାମନା କଲି। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ଧ୍ରୁବ ଅନନ୍ୟ ଉପାୟରେ ସେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବିଦୁର, न वै मुकुन्दस्य पदारविन्दयो रजजुस्सस्तात् भवादृशा जनाः वाञ्छन्ति तत् दास्यमृते अर्थमात्मनो यदृच्छया लब्धमनः समृद्धया। महामुनि मैत्रेय कहउଛନ୍ତି, हे विदुर, तुमे भगवानଙ୍କର परम भक्त। सदाବେଳେ ସେହି ମୁକ୍ତିଦାତା ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆଶ୍ରିତ ଏବଂ ସତତ ସେହି ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆନନ୍ଦର ମଧୁକୁ ଆସ୍ୱାଦନ ନିମିତ୍ତ ଆଗ୍ରହୀ ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ସଦାବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ସେବାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। हे विदुर, ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ପଦ୍ମ ପାଦରେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ଭଗବାନଙ୍କର ପଦ୍ମ ପାଦରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଭକ୍ତ କେବେ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ହେଲେ ଯାଚନା କରେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସେ ଇଚ୍ଛାମୟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ଇଚ୍ଛାମୟଙ୍କର ଠାରେ କିଛି ଇଚ୍ଛା କରିନଥାନ୍ତି। आकन्यात्मसुमायन् मायान्तं संपरीत्य यथागतं राजा न शुद्धते भद्रम अभद्रस्य कुतो मम। हे राजन, हे विदुर, ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଉତାନପାଦ ଏହା ଶ୍ରବଣ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଧ୍ରୁବ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ବିଲକୁଲ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଧ୍ରୁବ ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ଘରକୁ ଆସିବେ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ରାଜା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ଘରକୁ ଆସେ? ଯେ ମୃତ ସେ କଣ କେବେ ଘରକୁ ଆସେ? ସେ ତ ମୁକ୍ତି। ରାଜା ଉତାନପାଦ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଧ୍ରୁବଙ୍କ ସହିତ ଚିନ୍ତା କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଧ୍ରୁବ ଆଉ ଫେରିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଧ୍ରୁବର ମୁଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଦୂତ ଆସି କହୁଛି ରାଜା, ହେ ରାଜନ, ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଧ୍ରୁବ ରାଜାଙ୍କର ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା।
किंतु चिंता करंतु गत अध्याय अष्टम अध्यायर 69 श्लोक सुदुष्करं कर्म कृत्वा लोकपालैरपि प्रभो ऐष्यति अचिरितो राजन यशो विपुलस्तव। हे राजन, आपण पुत्र ध्रुव एते समर्थवान जहा महर्षि मुनि माने प्राप्त करि नथान्ते ताको प्राप्त करिसेंति एवं से यथाशीघ्र गृह को फेरी आसिबे। से अनुष्ठान शेष करी यथाशीघ्र गृह को फेरी आसिबे। ये नारद मुनि राजा को कहितले। राजा सही कथा को स्मरण करुचंती। हाँ हे पारे दूतर कथा मिछ हे पारे किंतु नारद मुनि कथा तो मिछ नुहे। तो नारद मुनि जिते बड़े कही ध्रुव फेरी आसिबे वास्तव में सतरे ध्रुव फेरी आसुचे एवं निजको निजे से पुणी चिंता करुचंती अरे मु केते बड़ा अभद्र मु मो पुअर अमंगल चिंता करुछि मृत व्यक्ति केमती फेरी आसिला बोली चिंता करुछि वास्तव में मु जने अभद्र भद्रोचित चिंता मध्य मो पाखे नाही एवं तत्परा तापरे श्रद्धाय वाक्यं देवर्षे हर्ष वेगेन दर्शिता वार्ता हर्तुर प्रीतो हारं प्रादान महाधनम। राजा दूतर कथा को विश्वास न कले मध्य देवर्षि नारद कथा को चिंता करी दूत यही सुसंवाद प्रदान करने हेतु दूत को कण कले निजर हार प्रदान करदेले पुरस्कार प्रदान करदेले। तत्परे सदस्वं रथमारूह्य कार्तस्वर परिष्कृतम ब्राह्मणैः कुलवृद्धिश्च पर्यस्तो मात्य बंधुवी शंख दुंदुभी नादेन ब्रह्म घोषेण वेणुवी निश्चक्राम पुरा तुर्नम आत्मजा भिक्षुणोश्चुक। तापरे विभिन्न प्रकार स्वर्ण आभूषित हुई राजा उतान पाद अतिशीघ्र भावरे अति द्रुत भावरे सुंदर अश्वयुक्त रथारूढ़ हुई ब्राह्मण कुलवृद्ध अमात्य माने मंत्री एवं निजर बंधु मान सहित समभाव अर्थात समस्त जानरे आरूढ़ हुई मंगल सूचक शंख दुंदुभि वेणु निनाद वाद्य यंत्र सहित ब्राह्मण मानकर वेद ध्वनि गान से आगे को चलिले वेदर ध्वनि गान करिवा या द्वारा कणिता है ना वेदर ध्वनि मनुष्य को स्वतः भाव पवित्र कर देता है शुद्धता प्रदान करता है एवं शुद्धता स्थिर चित्त प्रदान करता है एवं यही प्रकार भावरे निजर पुत्र ध्रुव को प्राप्त करिवार दर्शन करिवार इच्छा से आगको बढ़िले से आगको बढ़िले सुनीति सुरुचि शास्य महिषो रुक्म भूषिते आरुह्य सेविकां सार्धम उत्तमेना भिजग्नतुहु। राजा उतानपाद निज साथी तांकर दुई राणी सुनीति एवं सुरुचि एवं अन्य पुत्र उत्तम को मध्य संगरे नहीं ध्रुव को दर्शन करने पालिंकी रे आरोहण करी साथी रे नहीं गले समस्ते साथी रे जाइछन तंग
दृष्टोप वनाभ्यास आयांतम तरसा रथा अवरूह्य नपस्तुर्णम आसाद्य प्रेम विभल परिरे भेंगजम द्रोभ्या दीर्घोत्कंठ मनाः श्वसन विश्वक्सेनाग्रिं संस्पर्श हता शेषाग बंधनम। एवं उत्तानपाद कौन देखुचंती ना ध्रुव बनरु उपवन को माने बनर शेष भाग रे आसी पहुंच जाइछन्ति एवं पुत्र को देखि स्नेह भाव रे उत्तानपाद रथरु अवरोहण करी दीर्घ समय करी पुत्र को न देखिबार जो कष्ट तक निज मन भितरे रखी दीर्घ निश्वास नहीं पुत्र ध्रुव को आलिंगन करिचन्ति निजर दुई बाहु भितरे पुत्र को दृढ़ भाव रे आलिंगन करिचन्ति किंतु ध्रुवंग भितरे जो मनस्ताप मुख्य प्रधानकारी श्री हरिंगर पद पादपद्म को प्राप्त करी मध्य मुख्य जाचना करी पाले नहीं एवं भौतिक कामनारु संपूर्ण रूपे मन को वैराग्य प्रदान कर दी श्री ध्रुव पितांकर आलिंगन रे ଆଉ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେଉଁ ପିତାଙ୍କର ଆଲିଙ୍ଗନ ଯେଉଁ ପିତାଙ୍କର କୋଳକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମନରେ କାମନାକୁ ଜାତ କରି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ପଦପଦ୍ମରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପିତାଙ୍କର ଆଲିଙ୍ଗନ ପିତାଙ୍କର କୋଳ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁନାହିଁ ସେ ହରିଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ହରିଙ୍କର ସେହି ରୂପ ସ୍ମରଣରେ ସେ ମଜି ରହିଛନ୍ତି ତାପରେ କଣ ହେଲା ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଖିବା